हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि गुंडोरा। सो आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस, then find k so that a square is equal to ka minus 2i। क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक आई मैट्रिक्स दी हुई है, और हमें बोला है कि के की वैल्यू ऐसे निकालो जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। इक्वेशन कौन सी है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का यूज करके हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ मैं इक्वेशन को लिख देती हूँ। इक्वेशन में हमें बोला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी है। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखो ये स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, 3 4 माइनस 2 माइनस 2। के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ए क्या है हमारा, 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, और आई की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 0 0 1। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैंने इस पे वीडियोस बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स निकालेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की हम फर्स्ट रो लेंगे, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई होगा कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आया 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, फिर लगाएंगे प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। -2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो आया -6, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो ये आ गया 4। अब देखो हमारा सेकंड एलिमेंट भी आ गया। अब हमारे पास कोई और कॉलम नहीं बचा, तो हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट सारे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट रो। ठीक है, जो हमारी सेकंड रो है। तो मैं यहाँ रब कर देती हूँ। अब हमें लेनी है सेकंड रो, उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 12, यहाँ लिख देंगे 12, फिर प्लस का साइन। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। ये हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये आएगा -8, प्लस का साइन। फिर -2 को -2 से तो आएगा 4। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया। अब बाकी को भी करते हैं आगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3k -2k 4k -2k। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी करेंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे,
और इस 2 को भी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 गया 1, -6 + 4 इज 2, -2। 12 में से 8 गया 4, -8 में प्लस किया 4 तो ये हो गया -4। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं अगर आपको नहीं आता तो इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखी है, मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट करना, देन इसको देखना। और अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3k -2, तो यहाँ लिख देंगे 3k -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -2k -0। अब देखो 0 किसी में भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2k। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, 4k -0। किसी भी एलिमेंट में 0 माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4k रहेगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट -2k -2, तो यहाँ लिख देंगे -2k -2। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो आप इक्वेशन को देख रहे हो तो क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर है। और जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इसका मतलब होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। अब सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स में क्या है, 3k -2 है, तो ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी कि सेम प्लेस पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं दोनों मैट्रिक्स में वो बराबर होंगे, ठीक है। और इसी बात का हम यूज करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्कल कर दे रही हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पता चल गए हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ, जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था। तो देखो सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन जिसकी है उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखते हैं। तो देखो इस 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4k। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं, यहाँ लिख देंगे 4k बराबर है 4k। तो ये हो जाएगा 4/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। और हमें यही फाइंड आउट करना था। अब आप कहेंगे कि हमने बाकी एलिमेंट्स को क्यों नहीं रखा इक्वल, सिर्फ थर्ड वाले एलिमेंट को ही क्यों रखा। तो देखो अगर आप किसी भी एलिमेंट को रखोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। 1 किसके बराबर है, 3k -2k। अगर मैं इनको बराबर कर दूं, 3k -2 इज इक्वल टू में 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/3, तो आ गया 1। देखो यहाँ पे मैंने दोनों फर्स्ट एलिमेंट को बराबर रखा है, तुम्हारा आंसर वही आया है, 1 ही आया है। नेक्स्ट भी ट्राई करके देखते हैं। -2 किसके बराबर है, -2k के। -2 किसके बराबर है, -2k के। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2k, ये हो गया ऐसे, और k की वैल्यू आ गई हमारी 1। सो इस तरीके से भी हमारी k की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब देखो एक ही एलिमेंट बचा है, उसे भी निकाल के देख लेते हैं। -4 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं -2k -2 बराबर है -4k, -2k इज इक्वल टू -4 + 2, -2k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/2, ये कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। सो हमने चारों के चारों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख के देख लिया है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है।
तो देखो, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है कि आपकी के की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, तो एक तरीका ये भी है कि आप चारों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख के देखो और उन सभी का आंसर एक ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने चारों एलिमेंट सॉल्व करके बताए हैं, सबका आंसर क्या आया है, 1 ही आया है, के की वैल्यू आई है 1। अगर आपको किसी का आंसर कुछ आ रहा है, किसी का आंसर कुछ आ रहा है, तो आपको अपना आंसर चेक करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। इसमें हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला था और वो हमने कर दिया। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई नो आप सभी के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।